हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रोहित पर। आज मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा ट्रेड थ्योरी का पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कोटिंग प्रक्रिया वाष्प जमाव तकनीक है? मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो वाष्प जमाव तकनीक है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, गीली नक्काशी। ऑप्शन बी, मैग्नेट्रॉन स्पैटरिंग। ऑप्शन सी, पोर्सिलेन एनामेलिंग। ऑप्शन डी, धातु आवरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्लेट किए जाने वाले भागों जिसे कैथोड के रूप में बनाया जाता है और एनोड सामग्री के बीच में डीसी वोल्टेज का अनुप्रयोग शामिल होता है, जो या तो प्लेट की जाने वाली धातु होती है या एक चालक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही कॉमन है और हमें पता भी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ऑप्शन बी, गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन सी, एनोडाइजिंग। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या सही होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। ट्रैमल में रॉड के लिए समानता किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन लकड़ी ए है। ऑप्शन बी, प्लास्टिक। ऑप्शन सी, रबड़। ऑप्शन डी, धातु। तो इसका ऑप्शन कंफ्यूज नहीं होइएगा, लकड़ी नहीं, ये धातु होगा। क्या होगा? मेटल होगा। इसका आंसर क्या होगा? मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। बीम और गार्ड जैसे संरचनात्मक घटकों को बनाने के लिए किस प्रकार का सादा कार्बन स्टील सबसे उपयुक्त है? ठीक है, इंग्लिश वाले भी होंगे बच्चे, तो विच टाइप ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक बीम्स एंड गार्डर्स? ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, औजार इस्पात, जिसको टूल स्टील बोलते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं, निम्न कार्बन स्टील, जिसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। ऑप्शन सी, उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन डी, मध्यम कार्बन इस्पात यानी मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? चौथे का कौन सा सही होगा हमारा? बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 5 देख लेते हैं हम लोग। गैस वेल्डिंग में गैस सिलेंडरों के संचालन के संबंध में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? सावधानी पूछ रहा है। तो सावधानी के लिए हम लोग को ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, जब उपयोग में ना हो तो सिलेंडर खुला छोड़ दें, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, वेल्डिंग के लिए किसी भी प्रकार के गैस सिलेंडर का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, बिना किसी सावधानी के सिलेंडरों को घर के अंदर रखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी देखिएगा, सिलेंडरों को सीधा रखें और गर्मी से दूर रखें, ये एकदम सही है। ठीक है, सिलेंडरों को हमेशा सीधा रखना है गैस वेल्डिंग में, और क्या करना है? गर्मी से दूर रखना है, ना कि हीटिंग ना हो ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पिघलने की प्रक्रिया के समय एक कपोला भट्टी में सामान्यतः कौन सी तापमान सीमाएं बनाए रखी जाती है? ठीक है, व्हाट इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज मेंटेन्ड इन क्यूपोला फर्नेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए देख लेते हैं, 800 से 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी, 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी, 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रणाली में किस प्रकार का द्रव युग्मन प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क के बिना टार्क पल आघूर्ण संचारण सुनिश्चित करता है? ठीक है, इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे वो भी क्वेश्चन देख लेंगे। इन अ हाइड्रोलिक सिस्टम विच टाइप ऑफ फ्लूइड कपलिंग इंश्योर टार्क ट्रांसमिशन विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट? ठीक है, ऑप्शन ए, हाइड्रोलिक क्लच। ऑप्शन बी,
पॉजिटिव क्लच, ऑप्शन सी मैकेनिकल क्लच, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? सातवें का ए सही होगा। ठीक है, सातवें का कौन सा सही होगा हमारा? ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 8वें नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कच्चे लोहे के उत्पादन के समय ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी में चूना पत्थर मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो मतलब समझ रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूना पत्थर मिलाने का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। अपचायक एजेंट के रूप में कार्य करना, ठीक है, कठोरता में सुधार, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अशुद्धियों को धातु मल के रूप में हटाना। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक पता होगा सबको, रिमूव द इम्प्योरिटीज एज स्लैग। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकांश सोल्डरिंग आयरन में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य तापन माध्यम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए सिरामिक हीटर, ऑप्शन बी विद्युत तापमान एलिमेंट्स, ऑप्शन सी गैस चलित तापन, ऑप्शन डी प्रेरण तापन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 9 का बी सही होगा। कौन सा सही होगा? यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ, बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम क्या है? तो देखिए ये कुछ माइक्रोमीटर जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सा चित्र है, कौन सा माइक्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। देखिए कंफ्यूजन लोगों को यही हो जाता है, ये कुछ कुछ आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस जगह पे देखेंगे तो ये थ्रेड को मेजर कर रहा है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। कौन सा सही हो जाएगा? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक रैपर और गैर बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरणीय जिसे कहते हैं, ठीक है, कचरे के निपटान के लिए किस रंग के कूड़ेदान के कूड़ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। रेड डस्टबिन, ऑप्शन बी ब्लू डस्टबिन, ऑप्शन सी ग्रीन डस्टबिन, ऑप्शन डी येलो डस्टबिन। देखिए ये डस्टबिन होते हैं जो क्लासिफाइड होते हैं रंगों के आधार पर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ब्लू डस्टबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, निम्न में से कौन सी रस्सी का उपयोग उच्च भार क्षमता वाले निर्माण कार्य में किया जाएगा जिनमें न्यूनतम विस्तार दीर्घीकरण की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 12वां नंबर है हमारा। ऑप्शन ए वायर रोप, ऑप्शन सी मनीला रोप, ऑप्शन बी सीसल रस्सी, ऑप्शन डी नायलॉन रस्सी। ठीक है, तो 12वां का कौन सा सही होगा हमारा? वायर रोप। देखा होगा पहाड़ों पर एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच में इसी का प्रयोग करके ट्रॉली होती है जो एडवेंचर्स के लिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यही रोप होता है, वायर रोप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। चित्र में दिखाए अनुसार खराद लेथ पर अनियमित आकार की कार्य वस्तुओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार का चक सबसे उपयुक्त है? देखिए लेथ मशीन पे कुछ चक प्रयोग किए जाते हैं, ये सारे चक प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से मैग्नेटिक चक होता है, फोर्जा चक होता है, थ्रीजा चक होता है, कॉलेट चक होता है। लगभग सभी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक चक होता है ना, तो ये बड़े जो जॉब होते हैं उनके लिए प्रयोग होता है। फोर्जा चक अभी मैं बता ही दूंगा आपको। थ्रीजा चक क्या होता है? सेल्फ सेंट्रिक चक होता है। ठीक है, इसमें आपको सेंटर नहीं निकालना पड़ेगा। कॉलेट चक जो कॉलेट चक होता है वो बड़े बड़े एमएनसी में प्रयोग होता है, इसको क्लैंप डी क्लैंप करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, फोर्जा चक अनियमित आकार के जो जॉब्स होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फोर्जा चक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। छत और क्लैडिंग आवरण अनुप्रयोगों के लिए सामान्यतः किस प्रकार की लेपित शीट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी गैल्वनाइज्ड स्टील, ऑप्शन डी टीन प्लेटेड स्टील। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो
क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ स्निप इज यूज फॉर कटिंग टाइट इनसाइड कर्व्स। हिंदी में बात कर लेते हैं, तंग अंदरूनी वृक्कों को काटने के लिए किस प्रकार के स्निप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्निप दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए स्ट्रेट स्निप, ऑप्शन बी ऑफसेट स्निप, ऑप्शन सी कंपाउंड लीवरेज स्निप, ऑप्शन डी एविएशन स्निप। देखिए वैसे तो स्निप दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और पेंड स्निप, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल स्निप्स भी आते हैं, तो उसी में से एक क्वेश्चन आया है ये। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका स्पेशल स्निप में आता है एविएशन स्निप। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु कर्म में पुडलिंग प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए मिश्र धातु इस्पात बनाना, ऑप्शन बी अलौह धातुओं को शुद्ध करना, ऑप्शन सी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन डी अशुद्धियों को हटाकर कच्चे लोहों को परिष्कृत करना यानी रिफाइन करना। ठीक है, यानी शुद्ध करना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 16वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस, जिसको बात्या भट्टी भी कहते हैं, प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कच्चा माल आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, पहला है कोक, दूसरा है आयरन ओर, और तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ठीक है, कौन सा उपयोगी नहीं है, 17 का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जरूरी नहीं है, एल्यूमिनियम जरूरी नहीं है। कौन सा जरूरी नहीं है, एल्यूमिनियम जरूरी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वतंत्र चार जबड़े वाले चक की पिछली प्लेट के रखरखाव के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या है। यानी फोर्जा चक की बात कर रहा है, उसके पीछे जो बैक प्लेट लगता है उसकी मेंटेनेंस में क्या क्या सामान्य प्रक्रिया है उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, सुचारू संचालन के लिए नियमित रूप से जबड़ों को चिकना करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या है, उचित माउंटिंग स्थापन के लिए संरेखण समस्याओं की जांच करें और उन्हें ठीक करें, ऑप्शन सी, मलबे को हटाने के लिए घर्षणकारी पदार्थों से साफ करें, ऑप्शन डी, घिसाव को रोकने के लिए समय समय पर घुमाएं। ठीक है, 18वें का क्या कौन सा सही होगा, आपको लग रहा है कौन सा सही है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युतीय प्रणाली में भू दोषों से सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कुछ दिक्कत आती है ग्राउंड फ्लोर फॉल्ट्स के रूप में। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी जरूरी है, ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी सर्ज प्रोटेक्टर, ठीक है, ऑप्शन सी सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 19वें का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसको जीएफसीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएफसीआई भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक विशेष माइक्रोमीटर और वी आकार के एनविल का उपयोग करके किस बाहरी स्क्रू थ्रेड के पैरामीटर को मापा जा सकता है। ठीक है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर अभी मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसके द्वारा क्या माप सकते हैं। वहां पे था कि कौन सा माइक्रोमीटर है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेजर क्या कर सकते हैं थ्रेड में। ठीक है, ऑप्शन ए स्क्रू थ्रेड की पिच, ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड की मामूली व्यास, ठीक है, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड का मुख्य व्यास, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड का प्रभावी व्यास। देखिए इफेक्टिव डायामीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा, यही इसका सही आंसर होगा। ओके, तो ऐसे आज हमारा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।